हम इसीलिए कट्टर हिंदूवादी है क्योंकि हम ये मानते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम कट्टर हिंदूवादी इसलिए है कि हम मानते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। हैदराबाद में ओवैसी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने डॉक्टर माधवीलता को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये कमोबेश वैसा ही प्रयोग है जैसा बीजेपी ने साल 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ यूपी के अमेठी से स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि तब स्मृति ईरानी राजनीति में कदम रखी थी, कोई सियासी तजुर्बा नहीं था। पहला चुनाव तो हार गई, लेकिन हौसला नहीं हारा। इस बीच उन्होंने अमेठी की जनता के बीच खूब मेहनत की। साल 2019 के चुनाव में राहुल को जबरदस्त हार मिली। उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया। यकीनन यह हार अकेले राहुल गांधी की नहीं थी, बल्कि यह समस्त कांग्रेस की हार थी। कांग्रेस को मालूम था कि राहुल अमेठी नहीं जीत पाएंगे। शायद इसीलिए उन्होंने केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा। हालांकि यहां से वो जीत गए, लेकिन अमेठी में राहुल को हराकर बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। ठीक उसी तर्ज पर बीजेपी हैदराबाद में ओवैसी के साथ वही खेला दोहराना चाहती है। बीजेपी का मानना है कि जब राहुल को हराया जा सकता है तो ओवैसी को भी इसी रणनीति के तहत हराया जा सकता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि हैदराबाद मजलिस का गढ़ है, ओवैसी का गढ़ है, उनका वजूद और उनका अस्तित्व है। हैदराबाद की सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा है। ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 2004 तक वो सांसद रहे। उनकी वफात के बाद उनके बड़े बेटे असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस बार अमेठी की तरह हैदराबाद में माधवीलता वैसा ही करिश्मा दिखा देंगी और ओवैसी को पटखनी डालेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह माधवीलता कौन है जिसने ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई है। कहने के लिए तो माधवी एक समाज सेवी है, मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लड़ती है, जबकि वह खुद को कट्टरवादी हिंदू बताती है और हमेशा विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहती है। अभी हाल ही में दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगी और ओवैसी के किला को ध्वस्त कर दूंगी। उसने आगे कहा कि हैदराबाद में ओवैसी परिवार का कोई गढ़ नहीं है। एमआईएम जिस मिट्टी से बनी है उसे तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं ओवैसी को चुनौती नहीं मानती। यह तय है कि इस बार ओवैसी साहब की छुट्टी होने वाली है। ऐसा कहना माधवीलता का है। माधवी आगे कहती है कि मैंने हमेशा मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए संघर्ष किया है। आज हैदराबाद की अधिकतर मुस्लिम महिलाएं मेरे साथ हैं। अगर हिंदू भाई बहन एकजुट होकर वोट करेंगे तो ओवैसी की छुट्टी तय है। माधवी का आरोप है कि 40 साल में ओवैसी परिवार ने हैदराबाद में कोई विकास का काम नहीं किया। पुराने हैदराबाद में गरीब मुसलमानों के पास कचरे वालों को देने के लिए 100 रुपए तक नहीं होते। घर में 4-5 दिन का राशन तक मुहैया नहीं होता। भला ओवैसी ने हैदराबाद की जनता के लिए क्या किया है? वहीं ओवैसी का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय मजहबी कार्ड खेलने के। हैदराबाद ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि मजलिस और ओवैसी के परिवार का हैदराबाद और मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि हैदराबाद जिस तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामजन है वो किसी से छुपी नहीं है। जो लोग धर्म की बुनियाद पर नफरत फैलाने का काम करते हैं उनके पास दूसरा कोई और मुद्दा ही नहीं है। मेरी सियासत जीत और हार से नहीं है। मैं दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूं। जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। यह कहना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माधवीलता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ हैं उनको हरा पाएंगी, या ओवैसी साहब पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार और अधिक वोटों से जीत दर्ज कराएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।